एक समय की बात है, एक राजा था। उसने रात में सोते वक्त एक सपना देखा कि उसके एक दांत को छोड़कर उसके सारे दांत टूट गए और राजा की नींद उड़ गई और वह पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह राजा ने सभा में सभी को रात के सपने के बारे में बताया और पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे मेरे सपने का मतलब बता सके। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। राजा सपने का अर्थ जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तब मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो कि सपनों का सही सही अर्थ जानता हो और उसे आपके सपने का मतलब बताने को कहें। राजा को सुझाव अच्छा लगता है और राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि जो व्यक्ति महाराज के सपने का सही अर्थ बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अगले दिन 2 स्वप्न विशेषज्ञ राजा के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दोनों को एक एक करके राजा ने अपने सपने के बारे में बताया और फिर उसका सही अर्थ बताने के लिए कहा। पहला आदमी कहता है कि महाराज, यह एक बहुत बुरा सपना है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आपके सभी संबंधियों की एक एक करके आपकी आंखों के आगे ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने कहा कि बंदी बना लो इसे। और सैनिकों ने राजा के आदेश पर पहले व्यक्ति को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। और फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आई, लेकिन उसने राजा को कहा, महाराज, ये बहुत ही अच्छा सपना है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आप पूरी सुख समृद्धि से अपने वैभव के साथ अपने सगे संबंधियों से भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और उसने दूसरे व्यक्ति को बहुत से इनाम और धन देकर विदा कर दिया। दोनों ने राजा से एक ही बात कही, बस तरीका अलग था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी से बात करें तो बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। एक ही बात को कहने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपनी बात को इस तरीके से बोलें जो सबसे अच्छा हो।